हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्सा क्लासेज। आज हम लोग ज्वार भाटा अर्थात टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है। महान गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण के नियम किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसकी मात्रा के समानुपाती तथा उसकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ज्वार की उत्पत्ति में इस नियम का सही सही पालन होता है। धरती पर स्थित सागर महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना अर्थात समुद्र की ओर बढ़ना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा की घटना केवल सागर पर ही लागू नहीं होती, बल्कि उन सभी चीजों पर लागू होती है जिन पर समय एवं स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्व बल लगता है। जैसे ठोस जमीन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका अनुभव नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य छोटे जल निकायों में नहीं होता है, क्योंकि वहां उतार चढ़ाव बहुत ही कम होता है, जबकि बड़े जल क्षेत्र में इसका परिणाम व्यापक होता है और वहां पर जल स्तरों का उतार चढ़ाव 6 से 7 मीटर से लेकर 10 से 15 मीटर तक होता है। इसलिए महासागर एवं समुद्र में ज्वार भाटा का अनुभव आसानी से हो जाता है। ज्वार भाटा में जो समय का अंतर होता है, जैसा कि बताया गया है कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। जैसा कि बताया गया है 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का यह अंतर पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। होता यह है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर लगाकर पहले वाले स्थान पर पहुंचती है, तब चंद्रमा भी अपने पथ पर थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। इस प्रकार 24 घंटे में यानी एक दिन में वह वृत्त का 1/28 भाग ही तय करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के उस स्थान को चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय लग जाता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी को उस स्थान पर चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति तथा उनके सापेक्ष दूरियां के कारण ही सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति तथा उनकी सापेक्ष दूरियों के कारण ही विभिन्न प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार है। दीर्घ ज्वार। ये ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन ही आते हैं। चूंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में होते हैं, अर्थात एक ही सिध में होते हैं, इसलिए सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल से पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है और यह उच्च ज्वार कहलाता है, अर्थात इसे हम दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई सामान्य से 20% अधिक होता है। लघु ज्वार। इसकी उत्पत्ति प्रत्येक मास के दोनों पक्षों अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी के दिन ही सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, अर्थात दोनों पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। और इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, तो यह निम्न ज्वार
या लघु ज्वार कहलाता है और यह लघु ज्वार साधारण ज्वार की तुलना में 20% नीचे अर्थात कम होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।